अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑल फूडीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की रहमत के साए में रहें। आज की रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ मुहर्रम की शरबत की। बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा और बहुत ही खूबसूरत बनकर ये तैयार होता है। चलिए जी, आज मैं आपको 3 किलो दूध का ये शरबत बनाकर बताऊंगी। सारी मेजरमेंट, सारी चीज़ों की क्वांटिटी बहुत अच्छे से मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैंने यहाँ पर 3 किलो दूध को एक जोश खिलाकर अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद कुछ देर के लिए दूध को ठंडा होने देना है। फिर हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं 250 ग्राम शुगर। यहाँ पर मैं चीनी शामिल कर रही हूँ। दूध हमारा बिल्कुल हल्का हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। चीनी शामिल करने के बाद बड़ी अच्छी तरीके से मैंने चमचे को चला लिया है ताकि चीनी एक जगह बैठे ना और अच्छे से हल भी हो जाए। दूध एकदम भी ठंडा नहीं है, बस रूम टेम्परेचर पर हल्का सा आ जाए तो आपने इसमें चीज़ें ऐड कर देनी है। अब यहाँ पर रूह अफ़ज़ा का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 1 कप जो आता है वो मैंने इस्तेमाल किया है। दरमियाना 1 कप मैंने इसमें डाल दिया है रूह अफ़ज़ा का 3 किलो दूध में। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर तुख मलंगा का इस्तेमाल कर रही हूँ। 5 टेबल स्पून तुख मलंगा मैंने आधा गिलास या 1 गिलास पानी में डालकर इसको भिगो दिए थे। माशाल्लाह फूल गए हैं 10 से 15 मिनट बाद। उसके बाद हम इसको यहाँ पर शामिल कर देंगे। अगर आप तुख मलंगा ज़्यादा पीना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम पीना पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं जेलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ जो मेरे पास 2 कलर की हैं, एक हरी और एक लाल। तो यहाँ पर 1-1 कप दोनों मैंने ली हैं और वो शामिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कटे हुए बादाम और पिस्ते जो मैंने 100 ग्राम लिए हैं दोनों, जिसको मैंने बारीक काट लिया था, उनको यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से अभी शरबत बहुत प्यारा बन गया है हमारा, लेकिन अभी भी चीज़ें बाकी हैं। यहाँ पर मैं लाल फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। बेशक इसको हम लाल कहते हैं लेकिन इसका कलर गुलाबी की तरफ होता है। मैंने ये कलर जो है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब लिया था और 4 से 5 चम्मच में इसको हल करके इसमें शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैं एसेंस का इस्तेमाल कर रही हूँ। रूह अफ़ज़ा एसेंस आता है, आपको ईज़िली बाज़ार में मिल जाएगा। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। उसके बाद कैवरा एसेंस आता है 1 टीस्पून, वो हम शामिल कर देंगे। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है और रूह अफ़ज़ा एसेंस से बहुत प्यारा कलर और बहुत ही खूबसूरत की खुशबू आ जाती है। तो ये चीज़ें बस खुशबू के लिए और थोड़े से टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए होती हैं। उसके बाद शरबत को और रिफ्रेशिंग बनाने के लिए हम इसमें बर्फ़ शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरीके से एक और बार मिक्स कर लेंगे। लो जी, मज़ेदार ये शरबत हमारा बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही जल्दी शरबत हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। क्वांटिटी भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है और बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था। इस शरबत की जी तो बात ही अलग होती है और उम्मीद है आपको ये रेसिपी, ये क्वांटिटी अच्छे से समझ आई होगी, वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। कमेंट में अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।